नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्शन 25 से आगे लिमिटेशन एक्ट 1963 की। दोस्तों इससे पहले भी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं लिमिटेशन एक्ट के ऊपर, जिसमें कि हमने सेक्शन 24 तक डिस्कस किया है। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। गाइज़ अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में, जो कि डील करता है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि आप कोई राइट एक्वायर करते हैं ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन से। बेसिकली ईजमेंट जो है सेक्शन 2F में डिफाइंड है। सेक्शन 2F कहता है इंक्लूड अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट any part of the soil belonging to another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। बेसिकली यह बात करता है कि ईजमेंट वह राइट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से तो अराइज नहीं होती है और आपको किसी की प्रॉपर्टी में आपको उसको यूज़ करने का राइट मिल जाता है जो कि किसी और को बिलोंग करती है। दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन होता है कंटिन्यूस एंड लॉन्ग यूज़। तो बेसिकली यह सेक्शन जो बात करता है किसी और प्रॉपर्टी को अगर आप कंटिन्यूसली एंड लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो आपकी उसमें क्या राइट होगी। तो गाइस सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 कहता है कि वेयर द एक्सेस एंड यूज़ ऑफ अ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैज़ बीन पीसेबली एन्जॉयड देयर विद एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन and for 20 years, and where any way or water course or the use of any water or any other easement, when whether affirmative or negative, has been peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement and as of right without interruption, and for 20 years the right to such access and use of light or airway, वाटर कोर्स, यूज़ ऑफ वाटर और अदर ईजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिसिबल। दोस्तों इसका मतलब ये इसको ब्रेक कर रखा है पार्ट में। सपोज़ करिए अगर मान लो कोई भी जो एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्विजिशन अगर प्रिस्क्रिप्शन से अगर हम बात करते हैं तो करना क्या है कि किसी को भी कोई भी प्रॉपर्टी के लिए अगर एक्सेस कर रहे हैं लाइट को या एयर को, कोई बिल्डिंग जो है किसी लाइट या बिल्डिंग को कोई एडजेसेंट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है विदाउट इंटरप्शन कर रही है और 20 साल से ज़्यादा यूज़ कर रही है तो, और या कोई वे है या वाटर कोर्स है या कोई अदर ईजमेंट है जो कि एंजॉय कर रहे हैं पीसेबली एंड ओपनली, कोई भी आदमी जो कि 20 साल से उसको यूज़ कर रहा है तो उसकी राइट जो है एब्सोल्यूट और इनडिफिसिबल हो जाएगी। यानी कि जो लाइट और एयर जो वो यूज़ कर रहा था या जो आपका वे, वाटर कोर्स या यूज़ ऑफ वाटर या और अदर ईजमेंट जो भी यूज़ कर रहा था वह उसका एब्सोल्यूट हो जाएगा अगर 20 साल से वह 20 साल तक अनइंटरप्टेडली यूज़ करता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके एडजेसेंट में कोई प्रॉपर्टी है और उससे आपको कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, कोई ईजमेंट आपको मिल रहा है और 20 साल तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी राइट जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए 2 प्रॉपर्टी हैं, एक ए और एक प्रॉपर्टी बी। ए के साथ में जो प्रॉपर्टी बी है वह एक खाली प्लॉट है और एक मकान है। तो मकान के अंदर उसने क्या किया, एक गेट बना लिया बी प्रॉपर्टी के अंदर और उसके अंदर उसने अपने जो है जानवर बांधने शुरू कर दिए। अगर दोस्तों वह आदमी उन जानवरों को वहाँ पे रखता है और 20 साल तक कंटिन्यूसली रखता है और कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता तो दोस्तों वो जो जगह है उसका जो वो यूज़ कर रहा है वह जो है उसका यूज़ जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा और उसको जो है फिर कोई आदमी उससे खाली नहीं करा पाएगा अगर जो यूज़ जो उसका 20 ईयर्स तक था और बिना किसी इंटरप्शन के था। गाइज़ अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के बारे में। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज है ये इस तरीके से है कि ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 ईयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट wherein the claim to which such period relates is contested।
बेसिकली ये कहना यह चाहता है सेक्शन कि मान लो अगर आपने जो सूट जो फाइल करना है अपना ईजमेंट राइट के लिए, तो यह सूट आपको जो फाइल करना पड़ेगा 2 साल के अंदर फाइल करना पड़ेगा जब आपकी राइट एक्रू हो गई। यानी कि सपोज़ करिए आपने अगर 20 साल तक आपने कोई प्रॉपर्टी को एंजॉय किया, कोई भी राइट जैसे लाइट थी, एयर थी, वाटर था, या कोई भी ईजमेंट राइट आपने एंजॉय की 20 साल तक, तो 20 साल के ख़त्म होने के बाद और 2 साल के अंदर जो है आपको अपनी राइट जो है ईजमेंट राइट को एनफोर्स कराना पड़ेगा। सपोज़ करिए अगर आप 20 साल जो है आपके 2020 में 1 जनवरी 2020 को कंप्लीट होते हैं, तो आपको जो केस फाइल करना है वह 1 जनवरी 2022 से पहले फाइल करना पड़ेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी जो है जिस पे हम राइट क्लेम कर रहे हैं सब सेक्शन 1 में, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी पे हम ईजमेंट राइट क्लेम कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, तो जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है उसमें ईजमेंट राइट के लिए 20 ईयर्स की जगह जो है उसको हम जो है 30 ईयर्स से रीड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ईजमेंट राइट जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे जो है वह 20 ईयर्स के बाद नहीं बल्कि 30 ईयर्स के बाद जो है आप ईजमेंट राइट को क्लेम कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 की एक्सप्लेनेशन की। बेसिकली एक्सप्लेनेशन कहती है कि नथिंग इज़ एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन unless where there is an actual discontinuance of the possession or enjoyment by reasons of an obstruction by the act of some person other than the claimant, and unless such obstruction is submitted to be acquiescent in for 1 year after the claimant has notice thereof and of the person making or authorizing the same to be made। दोस्तों, इसका बेसिक मतलब यही है, ये कहना चाहते हैं कि अब क्या होता है अगर हम लोग सेक्शन 25 कहता है कि यार अगर अनइंटरप्टेड यूज़ है 20 साल का, 20 साल तक, तब जो है आप जो है एक्विजिशन हो जाता है, आप एक्विजिशन कर सकते हो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन से। लेकिन दोस्तों, यह जो एक्सप्लेनेशन ये कहती है अगर मान लो आपका जो ये जो कंटिन्यूस जो आप एंजॉय कर रहे थे यह ब्रेकअप हो जाता है और आपकी नॉलेज में है और वह कंटिन्यूस ब्रेकअप 1 साल तक का रहता है, तब जो है फिर उसको इंटरप्शन माना जाएगा। अदरवाइज़ किसी और इंटरप्शन को इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर कोई आदमी आपसे उस जगह का पोजीशन ले लेता है और वह आपकी नॉलेज में है और उसका 1 साल हो गया है या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तब आपका जो एन्जॉयमेंट है वह कंटिन्यूस नहीं माना जाएगा और इंटरप्टेड माना जाएगा, और इस केस में आप जो है ईजमेंट जो है बाई प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही सब कुछ था सेक्शन 25 को लेकर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।